इस देश में भारतीय जनता पार्टी का जो राज है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इस देश में आर्थिक अराजकता आ जाएगी, इस देश में राजनीतिक अराजकता आ जाएगी। इस देश में जो एक सोच है कि हम दो हमारे दो उद्योगपतियों के साथ तानाशाही की ओर देश जो जा रहा है, उस ओर राजतंत्र फिर से आ जाएगा, ऐसा लगता है। इस तरीके की बात करना राजनाथ सिंह जी जैसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी 2 से यहाँ तक आई है। इससे पहले कई बार भारतीय जनता पार्टी के विचार टूट फूट हुआ है। अंतिम समय चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी भारी असंतोष है लीडरशिप के खिलाफ। इस तरह की बात करना उन्हें शोभा नहीं देता। दोनों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में जो 5 न्याय गारंटी की बात की थी वो पूरी नहीं हुई, और आदरणीय स्मृति ईरानी जी भी टंकी माथे पे ले लेके दौड़ रही थी, सर पे ले लेके दौड़ रही थी। वो गैस सिलेंडर भी 1100 का हो गया है। तो दोनों का झूठ है। मैं समझता हूँ, अमेठी की जनता समझती है इस बात को कि एक पर्ची के मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी की पसंद, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी के ही रहमो करम पे यहाँ तक पहुँची स्मृति ईरानी जी, जो प्रदेश और देश के सामने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो करती है, पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार में आई जब से कुछ नहीं करती। जो 10 साल में लोगों को विश्वास था, भरोसा था, और उसके विपरीत देश ने हर घर ने यातना सही है। ये सबसे बड़ा कम वोटिंग का आधार बना है। अभी बहनों की वोटिंग का कम आधार इसलिए बना कि आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे वादा किया था 3000 का, दिया नहीं। तो दोनों बातें एक साथ हैं। और फिर देश में निराशा है लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति, चुनाव प्रणाली के प्रति भरोसा नहीं रहा। ये भी एक कारण हो सकता है कि 75 साल के अमृत महोत्सव के वर्ष के चुनाव में देश में अच्छे दिन का सपना था, वादा था। देश में बहस है आरक्षण बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की। देशवासियों, कल अमित शाह जी का और मोहन भागवत जी का बयान आया कि हमें आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। ये बयान देना क्यों पड़ा? अगर आरक्षण को खतरा नहीं होता तो प्राइवेटाइजेशन जितनी भी सार्वजनिक उपक्रम का हो रहा है, उनका आरक्षण समाप्त हो रहा है। दोषी कौन है? अमित शाह जी जवाब दोगे इसका? आपके अनंत हेगड़े ने कहा, आपकी दिया मिर्जा ने कहा, आपकी लल्लू सिंह जी ने कहा, अभी जो और भी कई नेता आपके हैं लाइन में, जिन्होंने अलग अलग, अरुण गोविल जी ने कहा कि हमें 400 पार चाहिए, इसलिए कि हमें आरक्षण समाप्त करना है या हमें संविधान में बदलाव करना है। तो मैं मानता हूँ जो आरक्षण समाप्त करने की बात हमारे प्रमोद कृष्णन जो भी मोदी जी के साथ चले गए, उनने भी कही है। तो ऐसे लोग आपके साथ क्यों हैं? तो मैं फिर से देशवासियों, समझो इनके बयान को, ये दिखाने के दांत है, खाने के दांत है, जो इनके दूसरी पंक्ति के लोग समय समय पर कहते हैं। इनका इतिहास भी ऐसा ही है, आरक्षण विरोधी। हमेशा अगर पन्ने पीछे ले जाओगे तो आरक्षण के खिलाफ ये सब मिलेंगे जो आज आरक्षण की वकालत करते हैं। 2 दिन का दौरा आया है, 3 दिन का। एक मुरैना में उनकी 30 तारीख की सभा है, फिर 1 तारीख की उनकी 6 तारीख की सभा है बड़वानी में और झाबुआ में, और 7 तारीख की सभा है उनकी बड़वानी। शिवराज सिंह चौहान ये बताने में लगे हैं कि जो मेरा राजनीतिक एक तरह से अवरोधक आया है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है। ये बताना क्यों पड़ रहा है? इसलिए कि जो बीजेपी की धारणा है, मोदी जी की धारणा है विपक्ष को लेकर तानाशाही की, वो पार्टी के अंदर भी है। और जब पार्टी के अंदर भी है तो वो चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे रमन सिंह जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता हो जो उनके समतुल्य थे एक दिन, उन पे सब पे प्रहार हो रहे हैं, उसमें शिवराज जी भी एक। तो मैं मानता हूँ कि अंदरूनी बात है, हमें इस पर बोलना नहीं चाहिए। आज